हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी फाइन आर्ट्स की थ्योरी की बुक क्लास 9th की आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग है, 9th-10th की। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला टॉपिक फाइन आर्ट्स, जिसमें सवाल है कि फाइन आर्ट्स या फ़नून लतीफ़ा क्या है। अब इसको मैंने थोड़े से इसके नोट्स बनाए हैं, आपको पहले मैं नोट्स पढ़ के बताऊंगी और फिर इसको समझा भी दूंगी। फाइन आर्ट्स या फ़नून लतीफ़ा की तारीफ बयान करें। फ़नून लतीफ़ा फाइन आर्ट्स, जिसे उर्दू में फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, जिसके मायने फ़न, हुनर या हिकमत अमली के हैं। फाइन आर्ट्स का दायरा बहुत वसी है। इसमें मुसव्वरी, मुजस्समा साजी, शेर व शायरी, मौसीकी और अदाकारी वगैरह कार फरमा है। फाइन आर्ट्स की शाख कोई भी हो, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है जिसके ज़रिए फ़र्द अपने जज्बात, एहसासात और सोच को एक मुख्तलिफ अंदाज में दूसरों तक पहुंचाता है। हम अपने तासुरात, जज्बात, नज़रियात और ख्यालात के ज़रिए माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। जी, ये जो है आपके सवाल का जवाब। लेकिन इसको समझाने के लिए, फाइन आर्ट्स जो कि इंग्लिश का वर्ड है, इसकी उर्दू है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा से मुराद ऐसे फ़न या हुनर का आपके अंदर होना जिसको सोच समझ कर आप मुस्बत अंदाज में दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। अब फाइन आर्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ जो है आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसे हम अगले सवालात में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि फ़नून लतीफ़ा किसी भी शख्स के अंदर पाया जाने वाला ऐसा हुनर या फ़न है जिसके ज़रिए वो अपने जज्बात, एहसासात को मुस्बत अंदाज में मुआशरे की तरफ फॉरवर्ड कर सके। इसका अगला सवाल आपकी बुक में है आर्ट की इकसाम। अब आर्ट की इकसाम मैं आपको समझाती हूँ। आर्ट की इकसाम के बारे में अगर सवाल आता है तो आएगा आर्ट की इकसाम बयान करें। आर्ट की जी अब दो इकसाम है, एक मुतहरिक और दूसरी गैर मुतहरिक। मुतहरिक को हम डायनामिक आर्ट कहते हैं, गैर मुतहरिक को स्टैटिक आर्ट कहा जाता है। मुतहरिक आर्ट क्या है जी? वो फन है जिसमें हम अज़ा की नकलो हरकत, इशारात की मदद से अपने जज्बात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें ड्रामा, मौसीकी, रक्स वगैरह आ जाता है। इसको हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने अज़ा इस्तेमाल करके जो है इसको अदा करते हैं और उनकी नकलो हरकत और इशारात की मदद से हम बता सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा पपेट शो, आपने देखा होगा, वो भी परफॉर्मिंग आर्ट है। स्टेज ड्रामास देखे होंगे, वो भी परफॉर्मिंग आर्ट है। आपने इसके अलावा आपके टीवी में, आपकी मूवीज में आपने म्यूजिक और ड्रामास और फिल्म्स जिसमें एक्टिंग के जरिए कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है, ये सब मुतहरिक आर्ट में आता है। नेक्स्ट, जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है गैर मुतहरिक आर्ट। ये वो फन है जिसमें बज़ाहिर हरकत का एहसास तो नहीं होता, मगर फन के इजहार में तासुरात मुख्तलिफ मुतहरिक जरूर होते हैं। इसमें मुसव्वरी, संग तराशी, तामीरात वगैरह शामिल हैं। इन्हें विजुअल आर्ट्स कहा जाता है। अब ये भी आर्ट ही की किस्म है जिसमें हम अपने जिस्म के अज़ा या अपने एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात को बनाकर या एक्सप्रेशन नहीं देते, लेकिन इसमें भी हम अपने जज्बात और एहसासात का इजहार इस तरह करते हैं जो कि पेंटिंग के जरिए, जो कि मुजस्समा साजी यानी कि स्कल्पचर्स के जरिए, तामीरात, आर्किटेक्ट के जरिए हम बना सकते हैं। अब इसकी बहुत सी मिसालें, पेंटिंग्स तो हमारे पाकिस्तानी मुसव्विर भी बहुत ज़्यादा पायनियर्स मौजूद हैं जिनके काम को हम देख सकते हैं, जिनमें ऐना मौलिका अहमद, शाकिर अली, सादिकैन और ऐसे बहुत से मुसव्विर जिन्होंने हमारे पाकिस्तानी आर्ट को जो है तरक्की दी और जला बख्शी। इसके अलावा हम अपने इतराफ़ के ममालिक के, यूरोपियन ममालिक के, सबके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें मुसव्वरी, संग तराशी और तामीरात वगैरह शामिल है। तामीरात की अगर मैं बात करूं तो लाहौर शहर में और हमारे इस्लामी ममालिक में बहुत सी ऐसी तामीरात हैं जो कि काबिल दीद हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मानी जाती हैं। इनके ज़रिए जो है मुतहरिक आर्ट को बयान किया जाता है। आपको दोबारा ये समझाने के लिए कि गैर मुतहरिक आर्ट में अज़ा की हरकत के अलावा, जिसमें अज़ा की बज़ाहिर हरकत नहीं होती लेकिन तासुरात मुतहरिक होते हैं, और इसमें विजुअल आर्ट्स आता है, मुसव्वरी, संग तराशी और तामीरात। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मजीद देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।